साल में एक बार एक ही दिन सूरज की शुआएं एहराम में दाखिल होती हैं और यही दिन फिरौन का यौम पैदाइश भी है। एहराम में रखी गई तलवारें और छुरियां जंग आलूदा नहीं होती, हालांकि हजारों बरसों से वहां मौजूद हैं और साइंसदान आज तक इस राज को भी नहीं समझ सके। एहराम के चंद कमरों में बहुत से आलात बंद हो जाते हैं। साइंसदान ये राज भी आज तक हल नहीं कर सके। सबसे ताज्जुब की बात तो ये है कि तीनों एहरामों की जो लकीरें गुजरती हैं वो बहरे ओकेयानुस में वाक़े बरमूडा ट्रायंगल और बहरल कायल में वाक़े फार्मूसा ट्रायंगल को आपस में मिलाती हैं, और ये दोनों जगहें अपनी खुसूसियात की वजह से बहुत ही मशहूर हैं। यहाँ हवाई जहाज, बहरी जहाज गायब हो जाते हैं और कंपास काम करना बंद कर देते हैं। साइंसदानों की सोच समझ से ये बात भी बहुत दूर दूर है। बड़े एहराम में 3 कमरे हैं, किंग चेम्बर, क्वीन चेम्बर और सबटरेनिया चेम्बर, जो कि जमीन के अंदर है, और कहा जाता है कि बड़े एहराम को तकरीबन 20 बरसों में बनाया गया होगा और इसको बनाने में 1 लाख मजदूरों ने अपनी जानें खोई होंगी। एहराम की बुनियाद के चारों रुख निहायती ताज्जुब के साथ जमीन के चारों सितूनों की जानब इशारा करते हैं, और इस हैरत अंगेज दरियाफ्त की मदद से 20वीं सदी ईस्वी में अपने नताइज को दुरुस्त किया जाता था। एहराम को 2 हिस्सों में तकसीम ऑर्बिट जो दायरा करता है वो तमाम बड़े आज़मों और समंदरों को बिल्कुल बराबर 2 हिस्सों में तकसीम करता है, और उनका रकबा भी एक दूसरे से बराबर है। और अगर ब्लेड्स को वहां पर रख दिया जाए तो वो निहायत ही तेज तलवार की धार में तब्दील हो जाते हैं, और साइंसदान ये राज भी हल नहीं कर सके। ताहाल ये राज भी राज बना हुआ है। साइंसदान कहते हैं जो बातें आज तक पुरानी चीजों राजों से मिली हैं वो समंदर में कतरे के बराबर हैं। एक अमेरिकी प्रोफेसर ने ये तमाम राज बताते हुए कहा, शायद ये किसी बैरूनी मखलूक या आसमानी मखलूक की कारकर्दगी हो सकती है, क्योंकि उस टाइम जमीनी मखलूक इतनी अकल फहम नहीं रखती थी या नहीं रख सकती थी। जो पत्थर एहराम की तामीर में लगाए गए हैं उनका वजन 2 टन से 15 टन तक है। एहराम में तकरीबन 30 लाख पत्थर लगाए गए हैं। फिरौन के कमरे की छत पर जो पत्थर लगा है उसका वजन तकरीबन 70 टन यानी 70,000 किलोग्राम है, और आज तक कोई ये हल भी पेश नहीं कर सका कि किस तरह से इतना बड़ा पत्थर बनाने वालों ने किस तरह काटा और इतना बड़ा वजनी पत्थर छत पर कैसे लगाया। एहराम की बुलंदी 149.4 मीटर है, और आपको ताज्जुब तो होगा कि जमीन और सूरज के दरमियान भी 149.4 मिलियन किलोमीटर का फासला है। एहराम के अंदर जाने का रास्ता एक सितारा यानी शुमाली पोल की सिमत बतलाता है और अंदरूनी रास्ते की तरफ इशारा करता है। और ये बात तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली है कि अगर आप ताज़ा गोश्त का टुकड़ा एहराम के कमरे में रखेंगे तो वो खराब नहीं होगा, सड़ेगा नहीं, बल्कि खुश्क हो जाएगा। और ये राज भी आज तक राज ही राज है। एहराम के सरकमफ्रेंस मुहित को अगर उसकी ऊंचाई से तकसीम किया जाए तो ये 3.14 के बराबर है, जो रियाजी और फिजिक्स में पाई के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी अगर आप दायरे को मुहित को उसके कतरे से तकसीम करें तो ये अदद मिलता है, जो कि नाकाबिले यकीन करिश्मा है। रात के वक्त एहराम चमकता है क्योंकि उस पर बरकी रंग की पॉलिश की गई थी। जिस तरह बाज घड़ियों के डायल रात को चमकते हैं क्योंकि उनकी सुइयों और नंबरों पर तापकारी धात यानी रेडियम के रंग की पॉलिश की गई होती है। तीनों एहरामों की लाइनें आसमान में चमकने वाले मुतवाज़न तारों की तरह हैं।